महाराज जी इन्होंने लिखा है कि एक जिम ट्रेनर है महाराज जी, मतलब जिम में ट्रेनिंग देते हैं और बच्चों को जिम का सिखाते हैं कैसे व्यायाम करना है। महाराज जी इनका प्रश्न है कि आहार में देसी खाने को छोड़कर महाराज जी आजकल बच्चे कृत्रिम खाने की ओर भाग रहे हैं, युवाओं को कैसे प्रेरित करूं कि वो देसी खाने की कीमत समझें और उसे अपनाएं? देखो, जब तक बुद्धि शुद्ध नहीं होगी तो अपवित्र विचार, अपवित्र आहार, अपवित्र क्रियाएं, इन तीनों से नहीं बचाया जा सकता। आजकल हमारे समाज में ये तीन चीजें बहुत जोर से बढ़ रही हैं। अपवित्र आहार, अपवित्र विचार। अपवित्र विचार किसे कहते हैं? जो हमारा पतन करे और दूसरों का भी पतन करे। पवित्र विचार कहते हैं जो हमारी उन्नति करे और हमारे समाज की भी उन्नति करे। पवित्र भोजन उसे कहते हैं जो हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करे और हमारे विचारों को सहयोग दे। तो अपवित्र भोजन, अपवित्र विचार और अपवित्र क्रियाएं, व्यभिचार, व्यसन, हिंसा, चोरी, छल, कपट, ये बहुत बढ़ रहा है। इस बिना बुद्धि को शुद्ध हुए, बुद्धि ड्राइवर है, शरीर एक रथ है, इंद्रियां इसके घोड़े हैं, मन इसकी लगाम है और बुद्धि सारथी है जिसे ड्राइवर कहते हैं, और जीव इसमें बैठने वाला रथी है। अब ड्राइवर नशे में हो तो कहीं भी गाड़ी ठोक देगा। तो हम इस समय सबसे ज्यादा आवश्यकता है बुद्धि को शुद्ध करना। बुद्धि शुद्ध हो जाए तो अच्छा ही नहीं लगेगा। जैसे अपने लोगों के सामने कभी ये सांसारिक भोजन, होटलों का भोजन, एक मतलब अंदर से कि वो पता नहीं किस विचार से बनाया हो, किस पवित्रता से बनाया हो। कई दिन की दाल रखी हो जिसको अभी फ्राई करके दिया है, कई दिन का आटा लगा हो जिसकी रोटी बना के दिया है, और क्या क्या अपवित्रता का बर्ताव है। और ज्यादातर अब खान पान के लिए रसेंद्रित शुद्ध रसोई का बना पसंद नहीं करती, बाहर के, और वो स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। स्वास्थ्य जो बनता है ना, वो पवित्र आहार और पवित्र विचार। देखो, अगर लंगोटी का कच्चा आदमी है, देहाती भाषा में तुम्हें बता रहे हैं, तो कुछ भी करे वो उन्नतिशील नहीं हो सकता। जो व्यभिचारी पुरुष है वो नहीं, और अशुद्ध भोजन करने वाला व्यभिचारी हो ही जाएगा। तो लोगों की मान्यता है कि हम जैसे मांस खा करके, अंडा खा करके या ऐसे और आहार करके हम अपने शरीर को बलवान कर सकते हैं। नहीं, सात्विक और भजन बल का जो आत्मबल है, आत्मशक्ति है, उसमें बड़ा बल होता है। ब्रह्मचर्य, संयम और सात्विक भोजन में जो बल है वो गंदे भोजन में बल नहीं है। दूसरे जीवों की हिंसा करके आप अपने शरीर को पुष्ट कर रहे हैं तो आप आत्मबलहीन हो रहे हैं। शरीर बल भले आपका बड़ा दिखाई दे, और आत्मबल ना होने के कारण आप काम विजयी नहीं हो सकते, आप क्रोध विजयी नहीं हो सकते, आप अहंकार विजयी नहीं हो सकते। फिर आपके पास बचा क्या? आपका नाश करने के लिए आपका दुश्मन आपके अंदर ही बैठा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये आपको ढेर कर देगा, कहीं न कहीं आपको नष्ट कर देगा। तो अगर बुद्धि शुद्ध हो तो आहार शुद्ध हो, आहार शुद्ध हो तो विचार शुद्ध हो, और विचार शुद्ध हो तो क्रियाएं शुद्ध हो। एक ये जो स्वास्थ्य है ना, एक ये सन्यासी की तरह जीवन होता है, इसमें बड़ा पवित्र जीवन जिया। अब तो केवल प्रदर्शन रह गया है, नहीं तो हमारे गांव में 10-20 लोग ऐसे होते थे जो तो सब मठा पीने वाले, रोटी और घी और दाल खाने वाले होते थे। ये तो अशुद्ध पदार्थ तो अब तो चल गया बहुत। अब तो जिसको देखो मैगी और पिज्जा और बर्गर और सैंडविच, अब यही भोजन रह गया, ले रह गया, यही भोजन रह गया है। तो अब इससे कोई स्वास्थ्य तो बनने वाला नहीं, इससे लीवर भी खराब होगा, इससे आपके यंत्र पाचन तंत्रों पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। तो आप कृपा करके उनको सत्संग सुनाइए, सदुपदेश, जिससे उनकी बुद्धि बदले। नहीं महाराज, कुछ दिनों से मैंने एक अध्याय शुरू किए हुए हैं। तो दूसरा बात, कुछ 1 साल पहले चना पाउडर का मैंने एक रेसिपी बताया था, तो उस रेसिपी को 100 करोड़ लोगों ने सुना था पूरे विश्व में। सत्तू, जो 50 ग्राम चना पाउडर को मिक्स करके 2 खजूर, 1 केला और 5 ग्राम देसी गुड़, जिनके भी शरीर में कमजोरी रहती है। मेरा बहुत जोरों से विरोध हुआ था। कुछ जो सप्लीमेंट बेचते हैं
उनके काम बंद हो गए। आजकल जिम वगैरह में महाराज जी लोग सप्लीमेंट पाते हैं जिससे मतलब वो जल्दी बॉडी तो बनता पर है वो but नुकसानदायक शरीर को बहुत नुकसानदायक है। और उसके अलावा एक बताया था कि आप इसको यूज कीजिए क्योंकि घर पे बनता जी। है, सस्ता पड़ता है। तो मैं यही चाहता हूँ बच्चों को कि ये चीज वो सीखें, जमीन से जुड़े। बिल्कुल 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 बिल्कुल। जैसे ये चना है ना, देहाती आदमी का जो शरीर पुष्ट होता था ना, चना की रोटी और 1.5 लीटर 2 लीटर मठा में बहुत हाँ, ये चीजें जो है ना, मोटी रोटी बढ़िया चूल्हे की सिकी भाई और मठा तो शरीर में, तो ये तो बहुत सुंदर बात है। ये जो पाउडर से शरीर फूलता है ये फिर नुकसान भी करता है, ये आगे चलकर आपको रोगी कर देगा। आप सात्विक और आयुर्वेद से जानकारी करके नौजवानों को पुष्ट होने के लिए, उनका ब्रह्मचर्य भी पुष्ट हो, उनके दिमाग की जो सोच है वो थोड़ा पवित्र होनी चाहिए।